ललितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की सुंदर सेशन में। तो आज हम उस चीज को टच कर रहे हैं जिसको टच करना बहुत मुश्किल है और इसको टच करना ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़े गंदे बच्चे हैं। तो ये करना चाहिए टच, लेकिन ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका नियम है। क्योंकि हम गोपी भाव गोपी गीत से जानेंगे तो हम क्या गोपियों की मनोदशा है एक्चुअली वो समझना बहुत जरूरी है। लोग गोपी गीत में बहुत फोकस्ड होते हैं। हम जब इस्कॉन में नए नए आए थे तो हमें कई भक्त मिलते थे, बोलते थे आपने गोपी गीत उन माता जी का सुना है या उधर सुनने चलते हैं उधर, मतलब वेदर दे आर फ्रॉम इस्कॉन और आउटसाइड इस्कॉन। तो गोपी गीत, गोपी भाव, गोपियां, भगवान की प्रिया, और ये आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। गोपियों की बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये बड़ा एक्सपर्ट टॉपिक है, ये किसी से सुनना भी नहीं चाहिए और ये जनरली रेकमेंड होता है। लेकिन जब आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाए, जब आपको थोड़ा समझ हो जाए, तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो और इसकी सही भाव को किसी के अंडर रह के सही तरीके से समझ सकते हो। एक्चुअली शुद्ध भाव की परिकाष्ठा है गोपी भाव। हमने इसका नाम गोपी गीत नहीं रखा क्योंकि गोपी गीत बहुत ज्यादा लोग बहुत इसको अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन इसका नाम गोपी भाव इन गोपी गीत है। गोपियों का गोपी गीत में क्या भाव है, क्योंकि गोपियों का भाव पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप गोपी गीत पकड़ रहे हो तो गोपियों का भाव पकड़ो। गोपी गीत में गोपियों का भाव ही और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जिसको गोपियों ने इस गोपी गीत में हमारे सामने प्रेजेंट किया, और ये गोपी भाव लोगों ने साधारण समझ लिया है ना, जिसका मन करे और कुछ भी बोलता है ना। मगर हम यहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ वही बोलेंगे जो हमने प्रभुपाद से सीखा। वी आर जस्ट रिपीटिंग एक्चुअली। तो ये गोपी भाव नहीं है, ये प्रभुपाद भाव, गुरुदेव भाव, देन गोपी भाव इन गोपी गीत है। तो ये थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, हमारा नॉर्मल फॉर्म से एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये गुरु भाव है, प्रभुपाद भाव है, और ये गोपी भाव ही है। उनके पास भी गोपी भाव ही है। और वैसे तो एक लाइन में इसको अगर खत्म कर दे गोपी भाव को, तो महाराज बोलते प्रचार ही गोपी भाव। यही महाराज का, अगर आप महाराज से पूछो व्हाट इज द गोपी भाव, महाराज कहते हैं इफ यू आर प्रीचिंग यू आर इन गोपी भाव। प्रचार ही गोपी भाव है। गोपियां भगवान के लिए कष्ट लेती है तो प्रचारक भी भगवान के लिए कष्ट लेता है। तो अगर बहुत ही सस्ता और सरल भाषा में समझना है तो ये बस एक लाइन में क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा इफ बट्स नहीं है। बस समझ जाइए गोपी भाव है। लेकिन हम थोड़ा ज्यादा समझेंगे क्योंकि वी आर इन प्रभुपाद भाव टू अंडरस्टैंड गोपी भाव, एंड टू अंडरस्टैंड प्रभुपाद भाव विल हैव टू बी गुरुदेव भाव बिफोर। तो ये अगर गुरुदेव भाव है तो प्रभुपाद भाव आएगा, प्रभुपाद का भाव है तो गोपी भाव आएगा, और गोपी भाव आएगा तो गोपी गीत समझ में आएगा। सीधा गोपी गीत कोई नहीं समझा, ना कोई समझ सकता है। इसलिए गुरु, प्रभुपाद, वैष्णव की कृपा चाहिए। और ये अध्याय जिसमें गोपी गीत की चर्चा है वो अध्याय से पहले के 2 अध्याय है, जिनका पहले अध्याय का नाम है द फर्स्ट वन इज के भगवान के रास नृत्य में गोपियों और कृष्ण का मिलन, और सेकंड चैप्टर है चैप्टर नंबर 29 और 30 चैप्टर है गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। तो भगवान का मिलन के बाद भगवान की खोज और उसके बाद गोपी गीत। तो मिलन पहले हो चुका है, तो रेलेवेंस ये है कि पहले मिलन हो चुका है।
ठीक है ना। 29वें अध्याय में मिलन हो चुके हैं, 30वें अध्याय में गोपियां खोज रही है, और 31st चैप्टर में 29 और 38 के बाद अब गोपियां विरह गीत गा रही है। तो विरह भगवान के मिलन के बाद का आनंद है। हम लोग जो भक्त लोग विरह करते हैं, तो इसका मतलब हमारे घर में भगवान है, उनके साथ मिलन करते हैं ना, फिर विरह करते हैं, और फिर उनका खोजना, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। तो गोपी गोपी गीत डायरेक्टली नहीं पैदा हो सकता जब तक आपका भगवान के साथ मिलन नहीं है। तो हमारा भगवान के साथ मिलन होना चाहिए। ठीक है, हमारा भगवान के साथ अभी आंतरिक मिलन नहीं है, लेकिन ज्ञान तो मिलन से होता ही है ना, ज्ञान मिलन तो है। ज्ञान मिलन और ज्ञान खोज के बाद ही गोपी गीत समझ में आता है। तो इसलिए ये दो अध्याय जो पहले के 2 अध्याय है, वो पहले इसीलिए दिए गए हैं कि पहले आप भगवान से मिलन कर लो, फिर भगवान की खोज कर लो, उसके बाद गोपी गीत। जो गोपी गीत के विषय में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, उनको पहले कृष्ण मिलन और कृष्ण खोज के विषय में उन्नत होना पड़ेगा, अदरवाइज आप गोपी गीत गोपी भाव नहीं समझोगे। तो कृष्ण मिलन कृष्ण खोज के बाद, और ये कृष्ण मिलन और कृष्ण खोज है क्या? भगवान की लीलाएं, है ना, भगवान की गोवर्धन लीलाएं। इससे पहले कौन से चैप्टर है? इससे पहले है गोवर्धन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, है ना, भगवान की तृणावत लीला, अगासुर लीला, ये सारी लीलाएं। और ये जितनी भगवान की लीलाएं हैं, भगवान में एकांतिकता को बढ़ाती है, हम भगवान में एकांतिक हो जाए। इसलिए गोपियों द्वारा गाया गोपी गीत एक भाव है। इसलिए टॉपिक गोपी गीत नहीं है, बल्कि गोपी भाव इन गोपी गीत है। ठीक है ना। तो एक भावना है ये, जिस भावना को हम बड़ा कर रहे हैं, इसी के माध्यम से बड़ा कर रहे हैं। हम यहाँ गोपियों के भाव, गोपियों की भावनाएं समझेंगे कि कैसे एक भक्त के भाव होने चाहिए, और कैसे उन्हें शुद्ध भाव अगर नहीं है तो कैसे उन्हें शुद्ध भाव में आना चाहिए। ये गोपी गीत आप सीखो तो गोपी गीत में ये सीखने की बात है। हम लोग गोपी गीत में क्या सीखते हैं? हम कुछ और सीखते हैं, लेकिन गोपी गीत में सीखने की बात यही है कि कैसे शुद्ध भक्तों के भाव, कैसे शुद्ध भक्तों की भावना के माध्यम से हम अपने भाव को, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। दैट इज द गोपी गीत। ये गोपी गीत का है। तो जब मन प्राण हम अर्पित करते हैं भगवान को, तो भगवान को जब मन और प्राण अर्पित करते हैं, तो हमको तब जो दिव्य पीड़ा होती है, उसी की परिकाष्ठा का विषय है गोपी गीत। यत देखो वैष्णव व्यवहार, जान ही से ही परमानंद सुख। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यत देख वैष्णव व्यवहार, जान ही से ही परमानंद सुख। हम परमानंद सुख को अनुभव तब कर सकते हैं, पहले उनके अनुगत शिष्यों के अंदर जो परमानंद सुख संचालित हो रहा है, वो जब हम देखते हैं व्यवहार, उनके व्यवहार में, भक्तों के व्यवहार से ही गोपियों का भाव प्रकट भी होता है, शुद्ध भक्तों के व्यवहार से। ऐसे कितने भक्त हुए? तो वैष्णव के व्यवहार से केवल हमको सुख मिलता है। तो गुरु जो है वो गोपियों के भाव में ही रहते हैं। तो हमारे गुरुदेव या कोई भी गुरु अपनी विनम्रता से अपनी दिव्यता को छुपा लेते हैं। दे आर टोटली दिव्य, लेकिन अपने सरल, अपनी विनम्रता से अपनी दिव्यता को छुपा लेते हैं। तो ये है गोपी भाव। जब हम अपनी क्या कहते हैं, विनम्रता को भी छुपा ले। विनम्रता दिखाना भी गोपी भाव नहीं है। विनम्र होना है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन भी गोपियों ने कभी नहीं किया। ये तो आपस में बेचारी पीड़ित है, अपनी पीड़ा को डिस्क्राइब कर रही है। तो दिव्य स्थिति है। तो जब हम गोपी भाव को समझना चाहते हैं या गोपी भाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत ही बड़ी क्वालिफिकेशन है उसको सुनना, उसको समझना। आज का हम पूरा दिन अगर गोपी भाव को कैसे समझना है उस पर भी लेक्चर करें तो कम पड़ेगा। लेकिन हम कुछ श्लोक लेंगे, 1 या 2 श्लोक लेंगे, लेकिन हमें गोपी गीत तभी प्रकट होगा जब हम कृष्ण की लीलाएं और समझेंगे। सिर्फ ये नहीं, कृष्ण की अन्य लीलाएं भी समझेंगे तो, और उनका स्मरण ही वास्तव में हमारे अंदर भाव को जागृत करता है, और वही मंगल प्रदान करता है। जब स्मरण में होश ना रहे, है ना, तो वो वास्तव में किस संसार का होश ना रहे। स्मरण करते करते भी कई बार स्मरण में भी संसार रहता है।
हम फोर्सफुली कृष्ण का स्मरण करते हैं, लेकिन पीछे से संसार चल रहा है। तो वो स्थिति नहीं है गोपियों की, पीछे चलता ही नहीं है कुछ। गोपियां क्या गोपी गीत में कर क्या रही है? भगवान की हंसी, भगवान के चितवन, भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप, इन्हीं सभी आदि का तो स्मरण कर रही है। भगवान के चरण, भगवान का आलिंगन, भगवान की वार्ता, इन्हीं का तो स्मरण कर रही है। और क्या कर रही है? उनको एक एक क्षण बिना भगवान के एक एक युग के समान लग रहा है। ये गोपी गीत समझ, ये गोपी गीत की समझ अगर आप समझो तो केवल कृष्ण में से आपका, केवल कृष्ण से आपका कितना लगाव है, जितना आपका लगाव है उतना आपको गोपी गीत समझ में आएगा। आपके लगाव के कारण आप गोपी गीत, जितना आपको कृष्ण से लगाव है उतना गोपी गीत आपको समझ में आएगा। या फिर ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे, तो हो सकता है जो वक्त है, जैसे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है उसका लगाव कैसा है, जैसे मेरा कैसा लगाव है, या फिर उसके लगाव के कारण आप ध्यान लगाओ, लगाव के कारण कुछ अंश आपको प्राप्त हो सकता है, तब भी गोपी गीत समझ नहीं आ सकता। ये आचार्य बता रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बताते हैं कि हो सकता है कि अगर आप किसी से खुद तो पढ़ोगे और आप मलिन हो और खुद पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बस बड़े बड़े भाव में तो आ जाओगे लेकिन अंदर नहीं घुस पाओगे। हाँ, कोई सुनाने वाला है, उसका लगाव है भगवान से, और वो लगाव को आप वो ध्यान दे रहे हो और फिर आप सुन रहे हो, तो उसके लगाव के भी कुछ अंश प्राप्त होंगे, वो भी पूरा नहीं प्राप्त होगा। तो ये है गोपी गीत। तो इसको समझना, इसको लेना, इसको कंसीव करना इतना इजी नहीं है। ये बात नहीं है कि हम गोपी भाव क्या है तो छोटे से 1 2 4 18 श्लोक है, इनमें है क्या? एक्चुअली 18 श्लोक नहीं है, ये भाव की परिकाष्ठा है। एक्चुअली हमको रियलाइज हो जाएगा कि गोपियां भगवान के लिए इतने विरह में क्यों, क्या जरूरत है। क्योंकि हम लोगों, हम हमारा जहाँ जन्म हुआ है ना, हम मेटेरियलिज्म हमारे अंदर भरा हुआ है, संसार भरा हुआ है, मेटेरियल एक्टिविटीज भरी हुई है। जब उनसे हम थोड़ी प्रगति करते हैं तो हमारे अंदर कुछ रिलेटिविज्म आता है, तो थोड़ा बेटर है, मेटेरियलिज्म से थोड़ा बेटर है रिलेटिविज्म के, हाँ हमें अच्छे करना चाहिए। फिर कुछ आगे जाते हैं तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत एंड में जाके डिवोशनल, और हम, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है लेकिन ये हमारा विषय नहीं है इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो मेटेरियलिज्म, रिलेटिविज्म, निहिलिज्म, रिलेटिविज्म, निहिलिज्म, ऐसे करते 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 फिर अद्वैतवाद को कहते हैं, वनिज्म, ऐसे करते करते बहुत आगे जाओगे तो जाके कुछ वैष्णव का वैष्णविज्म आता है। फिर वैष्णविज्म के अंदर बहुत प्रगति करने के बाद एकांतिक भक्ति आती है, उन एकांतिक भक्ति की परिकाष्ठा गुरु भक्ति में है, उस गुरु भक्ति की परिकाष्ठा जाके गोपी भाव में जाके समझ आती है, स्थिर होती है। तो ये विषय इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम तो भी इस संसार में बहुत पीछे है। लेकिन ये विषय इसलिए लिया क्योंकि हमको आगे बढ़ना है और हमारी समझ को हमको बढ़ाना है। और हमारी समझ बढ़ेगी कैसे? जब हम इसको समझेंगे भक्तों के संग में। तो ये अध्याय भक्तों के संग में समझने वाला है। इन 18 श्लोकों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी समझ है। तो ये 18 श्लोक, एक्चुअली 18 श्लोक है नहीं, इसके अंदर पूरा का पूरा गीता, पूरा भागवत का सार है कि कैसे एक भक्त को होना चाहिए, एक भक्त की स्थिति क्या होनी चाहिए। क्योंकि भक्ति बिना भक्त के, भक्ति बिना भक्ति के और बिना सही तरीके की अंडरस्टैंडिंग के भक्ति कर नहीं सकते। तो गोपियां भगवान को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि भगवान से मिलन के बाद भगवान जब एक लीला करते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, तो खोजती है। जब खोज के थक जाती है तो विरह को अनुभव करती है। ऐसा नहीं गोपियों ने खोजा नहीं, गोपियों ने खोजा। गोपियां खोजने के बाद जब थक गई और जब भगवान के प्रति विरह प्राप्त किया तो उनके मुख से ये गीत निकला। तो ये गीत ऐसे नहीं निकलेगा, पहले थकना पड़ेगा, सीधा नहीं है। खोज के थको, थकना क्या है, प्रचार करो। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे, गुरु महाराज मुझे बताते थे कि ये गोपी गीत जो है ना, ये केवल भक्त समझ सकता है, प्रचारक और कोई समझ ही नहीं सकता। क्योंकि थकना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, फिर जाके गोपी, गोपी भाव, गोपी गीत। और गोपी गीत भी नहीं समझना, गोपी भाव समझना है। गोपी भाव के अंदर गोपी गीत जाके हमको समझ में आएगा।
इसलिए गोपी गीत गाने से अच्छा है, क्योंकि जब हम गाते हैं जयति तेधिकम तो सुंदर है, क्योंकि इनमें हम कम से कम आज नहीं तो कल गाते गाते याद करते करते हमको समझ आ जाएगा। तो गोपी गीत याद होना चाहिए। हम शुरू में इस्कॉन में आए थे तो हमने पहले 1-2 साल में पूरा गोपी गीत याद किया है ना, मुझे याद है। हम रोज कार्तिक में लग जाते थे, पढ़ते थे, याद हो गया हमको, सारे श्लोक याद हो गए है ना, सब कुछ फटाफट हो गया। अब पता नहीं क्या हो गया, फटाफट याद हो गया, तो बहुत हमें अहंकार हो गया, हमको गोपी गीत आता है, मुझे पूरा गोपी गीत याद है। लेकिन ये अहंकार नहीं चाहिए हमको, है ना। ये गोपियों का भाव नहीं है, ये हमारा अहंकार है। लेकिन हम गोपी गीत जानते हैं, लेकिन हमारा अहंकार है। तो गोपियों का इसलिए गोपी गीत गोपी भाव से निकलकर, गोपी भाव में रहकर गोपी गीत की समझ है। तो ये गोपियों का जो सुंदर भाव है उनको प्रकट करती है गोपियां। और ये भाव अगर सही में हम हमारी लाइफ में आ गया, मान लो आ गया, गलती से आ गया, तो हमारी लाइफ सार्थक है। तो गोपियां बहुत शुद्ध भक्त है। और गोपियों की सारी क्रियाएं जो है, जो भी वो क्रियाएं करती है, वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती है। चाहे वो आलिंगन कर रही है, चाहे वो वार्ता कर रही है, चाहे वो उनके चरण कर रही है, चाहे वो उनका स्मरण कर रही है, उनके चितवन, उनकी लीलाएं, ऐसा लगता है उनकी हंसी, उनका सब कुछ के गोपियों को रिक्वायरमेंट है कृष्ण की। लेकिन गोपियों की रिक्वायरमेंट है कृष्ण, गोपियों को ये चिंता है कि हमारे बिना कृष्ण कैसे रहेंगे। हम उनको उनको हमारी आदत हो गई है। तो गोपियों को पता है, और गोपियों को पता है कि कृष्ण को हमारी आदत हो गई है। और स्पेशली राधा रानी जो गोपियों की हेड है, उनको पता है कि कैसे कृष्णा रहेंगे, क्योंकि एक ही तो है। तो अंदर तक जानती है, भाव जानती है भगवान के। तो गोपियां भगवान के भाव जानती है। इसलिए गोपियों को कोई कहता है ना गोपी भाव क्यों किया, क्योंकि गोपी भाव वास्तव में कृष्ण के ही सुंदर भावों की परिकाष्ठा है। क्योंकि गोपियां आराधिका है ना, ये राधा रानी आराधिका है जो कृष्ण की सेवा में लगी रहती है हमेशा। तो ये गोपियां जो गोपी गीत गा रही है, राधा रानी आराधिका गा रही, आराध्या नहीं गा रही। आराध्या वो है जिनके पीछे भगवान है, आराधिका वो है जो भगवान के पीछे है। ये भगवान के पीछे है। तो आराधिकाओं का गोपी गीत है। हम लोग भगवान के पीछे, इसलिए हम लोगों के लिए गोपी गीत है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी करने के लिए गोपी गीत है। तो इसका कुल मिला के 18 श्लोक है। तो हमने इस पे थोड़ा सा पहले इनके थोड़ी चर्चा की। तो हम कुछ श्लोक लेते हैं, मे बी 1 या 2 श्लोक हो पाएंगे, देखते हैं कितने होते हैं। लेकिन हम इनको 6 दिनों में पूरा करेंगे। और ये 6 दिनों में अगर आपने सही तरीके से इनके भाव को समझ लिया, तो मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप बहुत बड़े भक्त बन जाओगे। निश्चित रूप से आपके अंदर परिवर्तन आएगा। ये इतना सुंदर है कि आपको परिवर्तित करेगा ही करेगा, क्योंकि गोपियों का भाव समझना ही वास्तव में हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो इसका पहला सुंदर श्लोक है, हम पढ़ते हैं। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयद इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यताम् देक्षु तावका त्वयि धृतान् त्वां विचिन्वते। बहुत सुंदर। तो कोई 1 या 2 लोग रिपीट करना चाहे, आई वॉन्ट 1 or 2 people कैन रिपीट, नॉट एनफ। 1-2 लोग जिनको गोपी गीत आता है, जो गाना चाहते हैं, वो गाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। करिए। प्रभु जी हाँ, गला खराब है वैसे प्लीज, लेकिन भाव एक्सेप्ट कीजिएगा प्रभु। भाव तो कुछ नहीं, लेकिन गला खराब है। गाइए। जयाति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयित
दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता शिवा मां विचिन्वते। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई एक प्रभु जी गाए, वन प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। मैं गालू? बिल्कुल गाओ। गोपी उवाच जयति देदिकं व्रजा श्रयतीन्दिरा शाश्वतत्र हि दयति दृशिता दीक्षितावका सत्वी धृता स्वतं विचिन्वते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हमारे 6 दिन का सेशन है, तो मैं चाहता हूँ आप भारी से भारी संख्या में आए और बाकियों को बोलो टाइम पे लेट मत करे, क्योंकि इसमें इसके एक एक शब्द इतने सुंदर है कि किसी का कुछ मिस हुआ तो सही। तो यहाँ पे शुरुआत गोपियां कर रही है जयति ते अधिकम, जय हो, जय से शुरुआत कर रही है भगवान की। जय जय वास्तव में जय जब की जाती है तो जय, कई लोग कहते हैं जय बड़ा है या विजय बड़ी है, तो इनमें बहस है। तो इसमें इनमें बहस होती है कि जय बड़ा है विजय बड़ी है। तो कई कहते हैं जय बड़ी है, तो कई कहते हैं विजय बड़ी है। तो वास्तव में जय सबसे बड़ी है, क्योंकि जब विजय होती है उसके बाद ही जयकारा होता है, जयकार होता है। तो यहाँ पे गोपियों ने भगवान को जय विजय दोनों संबोधित करके बोला है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं जयति ते अधिकम, जय से शुरुआत करिए। जयति कि जयति आपकी जय हो, आपकी विजय हो। जयति ते अधिकम जन्म न व्रज, आपके जन्म से जो पूरा व्रज है, जन्म न जन्म, जयति ते अधिकम, जयति ते अधिकम जन्म न व्रज, व्रज जो व्रज भूमि है आपके अधिक जय, जय विजय, विजय हो गई, वहां पे जय हो गई, इस ब्रिज भूमि की जय है। तो हम जिस ब्रिज में जाते हैं, इस ब्रिज को मानते हैं। तो ब्रिज को क्यों मानते हैं, क्या है ब्रिज में ऐसा? ब्रिज में जय है, विजय है, ठीक है ना, विजय है, क्योंकि भगवान ने वहां पे जन्म लिया। अधिकम, अधिकम मतलब है अत्यधिक, महिमा मान हो गया। पहले तो थी ब्रिज की महिमा, बिल्कुल थी, लेकिन भगवान के जन्म से उसकी महिमा अत्यधिक हो गई। जयति ते अधिकम, अधिक हो गई। जन्म न व्रज, जब आपका जन्म हुआ। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही, और श्रयत यहाँ पे इंदिरा, इंदिरा कौन है? इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी जी को, और श्रेयती मतलब होती है वास करती है। तो जैसे आप ब्रिज में आए और यहाँ अधिक महिमा उसकी बढ़ गई, जय हो आपकी, आपके आने से ब्रिज की महिमा बढ़ गई, और श्रेयत और वास करने आ गई इंदिरा, लक्ष्मी वास करने आ गई, और शाश्वत अत्र ही, और निरंतर वही वास करती रही। तो लक्ष्मी अपना वैकुंठ, अपना धाम छोड़कर यहाँ पर आ गई। आपकी महिमा अत्यधिक ज्यादा है। तो भगवान की महिमा पहली लाइन से क्लियर होता है कि भगवान की ब्रिज की महिमा भगवान की वैकुंठ की महिमा से श्रेष्ठ है। ये ब्रिज की शुरुआत है। ये गोपियां सबसे पहला पॉइंट ये लेकर आ रही है कि जय कर रही है कि आपकी जो महिमा है, और कैसे पता चलेगा कि आपका ब्रिज महान है? वैकुंठ से कैसे पता चलेगा? जब वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी नीचे उतरकर वहां पर निवास करेगी। शाश्वत अत्र, हमेशा के लिए लक्ष्मियों ने वहां पे निवास करने का प्लान कर लिया, शाश्वत। तो इसलिए गोपियां कहती है शाश्वत शाश्वत निवास करती है ब्रज में। हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी शाश्वत निवास करने ब्रिज में आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस ब्रिज में, ब्रिज का मान बढ़ गया। उस ब्रिज का कैसे अधिक हो गया मान, कैसे महिमावान हो गया ब्रिज? क्योंकि ब्रिज में आपका जन्म हो गया। जन्म न व्रज, भगवान का जन्म जहां पर होता है वो जगह जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य हो जाती है वो जगह। तो ब्रिज तो दिव्य था ही, लेकिन आपने उसको
अत्यधिक महिमामान, अधिक दिव्यमान बना दिया और इंद्रिया तक को खींच के ले आया। वो खींचा गया, वो खुद ही आ गई। तो इसलिए जो लोग वैकुंठ जाने के बहुत प्रेमी भक्त है, ऐश्वर्यवान, वैकुंठ में जाएंगे, तो वैकुंठ की नाथनी तो यहाँ पे आके रह रही है। तो ये भाव है, ये गोपियों का भाव है। गोपियां वैकुंठ को कुछ नहीं समझती भगवान के आगे। क्यों नहीं समझती? वो आगे समझेंगे क्यों नहीं समझती। दयते दृश्यताम दीक्षुतावका। दयति, पहले जयति अब दयति। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसका पहला शब्द और 7वां शब्द एक ही व्यंजन से प्रारंभ होता है। 7वां शब्द ये है, क्या है? दयति। दयति मतलब, जयति मतलब आपकी जय हो, दयति मतलब प्रिय, आप मेरे प्रिय हो। आपकी जय तो हो, लेकिन गोपियां कह रही आप मेरे प्रिय हो, हे प्रिय। दयति दृश्यताम, दृश्यताम मतलब देखना, देखना। मेरे प्रिय, मैं आपको देखना चाहती हूँ। दिक्षु, दिक्षु का मतलब होता है कि सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में मैं आपको देखना चाहती हूँ, देख रही हूँ। तावकाश, आपको देख रही हूँ सारी दिशाओं में। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको छोड़ दिया, मैं आपको सभी दिशाओं में देख रही हूँ। और तावकाश मतलब आपकी भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ आपकी। तावकाश। तो गोपियां कह रही है मैं चारों दिशाओं में आपको देख रही हूँ, आपकी भक्त हूँ, आंखों से आपको देखना चाहती हूँ। हे, क्यों देखना चाहती हूँ? क्योंकि भैया ब्रिज इतना महान है, ब्रिज में आपने जन्म लिया और आप इतने महान हो। गोपियां तो जानती है। त्वयि धृतान स्व त्वाम विचिन्वते। और यहाँ पे उनका पूरा अर्थ है कि केवल हम आपको देखना चाहती है। यहाँ निवास कर रही है लक्ष्मी, है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। लोग शायद किसी और को देखना चाहे, लेकिन हम आपकी तावकाश है, आपकी दासी हैं, और आपकी दासी और आपके ही त्वयि। त्वयि मतलब यहाँ पे त्वयि का मतलब दिया गया आपके लिए। धृत स्व, धारण किए हुए अपने प्राण। त्वयि धृता स्व मतलब हम मर जाती, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अपने प्राण, अपना मन आपके लिए रखा हुआ है केवल। त्वाम विचिन्वते, और आपको खोज रही है। विचिन्वते मतलब खोजना, आपको खोज रही है। हमने अपने प्राणों, हम आपकी दासियां हैं, आपके लिए यहाँ पर अपने जीवन को हमने रखा हुआ है केवल आपके लिए, और हम आपको सर्वत्र ढूंढ रही है, कृपया करके हमें दर्शन दीजिए। गोपियों का ये भाव है यहाँ पे, सभी दिशाओं में, है ना, दिक्षु तावकाश, सभी दिशाओं में आपको ढूंढ रही है। भक्त दासियां, ये भक्त दासियां यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, आपको खोज रही है सभी दिशाओं में। एक्चुअली खोज में भी आनंद है। लक्ष्मी व्रज में निवास कर रही है और समझ गई है कि यही निवास करना है, और गोपियां को पता है कि यहाँ पे निवास करना है, निवास तो हम कर ही रही है। वो एक स्टेप और आगे है, खोज रही है। ये रहने का स्थान है, वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय स्थान है, वैकुंठ छोड़कर आई है। तो गोपियां और लक्ष्मियां दोनों का लक्ष्य कृष्ण ही है, मगर कृष्ण लुका छिपी खेल रहे हैं, जस्ट टू इंक्रीज द पावर ऑफ लव, सिर्फ उस प्रेम की पराकाष्ठा को बढ़ाने के लिए। और कोई कृष्ण का और कोई मतलब नहीं है, कृष्ण सिर्फ उस प्रेम की पराकाष्ठा को बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जब वीरे होता है ना, वीरा से मिलन शुद्ध भी हो जाता है और गंभीर भी हो जाता है और आनंदमय भी हो जाता है। तो अगर आप गोपी भाव को अगर आप समझो, एक वैसे तो एक में नहीं समझे तो अगर क्या चीज श्रेष्ठ निकलती है कि जो गोपियां जो है उनका जीवन का लालन पालन केवल कृष्ण के लिए ही कर रही है। यही गोपी भाव है, भगवान में आनंद है। गोपियों को उसका अनुभव भी है कि भगवान में आनंद है। जब कृष्ण उस अनुभव को मजबूत करते हैं तब गोपियां ऐसे भाव में आ जाती है, उन्हीं को मजबूत करते। तो गोपी भाव एक्चुअली भक्ति की पराकाष्ठा इसलिए बोला गया कि कैसे इंक्रीज करनी है भक्ति, गोपियों से सीखो। हम लोग जो प्रचार करते हैं तो क्यों करते हैं हम प्रचार? हम लोग भगवान से विरे तो है ही, ऑब्वियसली भगवान से विरे है। तो विरे, तीन चीजें आती, विरे से मिलन से शुद्ध, गंभीर और आनंद आता है। तो जब विरे आएगा तो हम शुद्ध होंगे, विरे में हम भगवान की सेवा करेंगे। भगवान कहाँ पे हमें पता नहीं है ना, हम लोग तो अशुद्ध है, हम लोग सिर्फ पढ़ लिया, हमें आचार्यों ने बता दिया। लेकिन जब भगवान की सेवाएं करते हैं शुद्ध होते हैं, जब शुद्ध होने लगते हैं तो गंभीर भी होने लगते हैं, और जब शुद्ध और गंभीरता मिल जाती है तो हमें आनंद आने लगता है, फिर भगवान कुछ अनुभव देते हैं।
भगवान अपने भक्तों के अंदर जो अनुभव बढ़ाते हैं, अनुभव इंक्रीज करते हैं, वो भगवान की कृपा है। भगवान अपने भक्तों में अनुभव बढ़ा देते हैं, तो अनुभव जब बढ़ा देते हैं तो भक्तों को आनंद आने लग जाता है। तभी तो बोला गया माया योषित वपु हरि। तो भगवान जब उस रूप में आए मोहिनी अवतार में, तो भगवान ने माया का योषित, योषित मतलब स्त्री, वपु हरि, वो वपु हरि बन गए। तो किसको आनंद बढ़ाया? उस स्त्री बन के किसका आनंद बढ़ाया? भगवान ने स्त्री बन के शिव जी का आनंद बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि शिव जी में पार्वती सुखी नहीं है, पार्वती में बहुत सुख है, ऐसा नहीं है। लेकिन शिव जी को सुख नहीं देती, शिव जी को उनसे कोई शारीरिक सुख नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान का आलिंगन किया, वही सुख उनको चाहिए, उनको वही सुख चाहिए। और वही सुख के लिए वो क्या थे, भाग रहे थे, लटक रहे थे, भाग रहे थे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमें जब सुख और दुख देते हैं, तो और भक्तों को स्पेशली, भक्त जो होते हैं, भक्तों को कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, तो अंदर से अपना भक्त का अनुभव चेंज करने के लिए, भक्त के अंदर से अनुभव को बदलने के लिए। एक्चुअली भक्त कभी दुख में, एक्चुअली भक्त का वेल्थ है भगवान का स्मरण, वेल्थ है, चाहे वो सुख में है चाहे वो दुख में है, वेल्थ तो यही है। तो भगवान क्या करे, गोपियों का वेल्थ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वेल्थ है ही यही। हमारी भक्ति का वेल्थ क्या, अगर हम आपसे पूछे वेल्थ क्या, भगवान का स्मरण बढ़ना चाहिए, यही वेल्थ है। वो सुख में बढ़े, दुख में बढ़े, चाहे वो सुख में बढ़े, दुख में बढ़े, चाहे वो विरह में बढ़े, किसी में भी बढ़े, वेल्थ तो यही है ना। हमने कमाना क्या है, हमारे को सतत स्मर्तव्य विष्णु, भगवान का सदैव स्मरण रहे। हम भक्ति में कुछ भी कर ले, अगर हमारा स्मरण ही नहीं बढ़ा तो हमारी प्रगति कैसे होगी? आपको पता है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भक्त के साथ हो, वो 20 साल से भक्ति कर रहा है, उसका स्मरण श्रेष्ठ है, नहीं। हम कई ऐसे भक्तों के साथ है, 15-15, 20-20 साल हो गए, लेकिन स्मरण, वृंदावन में रहकर भी उनका कृष्ण पे स्मरण नहीं है। आप यकीन करो, तो स्मरण बहुत बड़ी चीज है। तो गोपियों का हमेशा भगवान में स्मरण है, इसीलिए गोपियां कह रही है कि आप हमें क्या कहते हैं, हम आपको ढूंढ रही है, हम आपकी दासियां हैं, आपके लिए जीवन हमने रखा हुआ है। त्वयि धृतांस्व, त्वयि धृतांस्व त्वाम विचिन्वते, और आपको खोज रही है। और हमारे जो प्राण है वो केवल आपके लिए ही बने हुए हैं, आपके लिए ही हम अपना जीवन पाल रही हैं, और कोई हमारा काम नहीं है। तो ये हमें पहला श्लोक क्या सिखा रहा है? पहला श्लोक हमको क्या सिखा रहा है कि भगवान का जन्म जो है वो वैकुंठ से श्रेष्ठ है। ब्रिज में भगवान बहुत श्रेष्ठ है, और अत्यधिक, भगवान बोल रहे जयति ते अधिकम, अधिकम जन्म नम्रज, अधिक है यहाँ पे भगवान का आना। और इसका प्रूफ भी दे दिया। प्रूफ किससे दे दिया? श्रेयत इंदिरा शाश्वत रही। अब कोई कहेगा नहीं वैकुंठ कैसे वैकुंठ बढ़ा है, लेकिन वैकुंठ की जो महारानी है वो नीचे आ गई, तो ये प्रूफ दे दिया गोपियां। तो यहाँ गोपियों को प्राउड है कि हम यहाँ पर है, लेकिन दूसरा तरफ दुख भी है कि हम आपके लिए है, आपकी दासी हैं, तावका, आपकी दासी हैं हम, दिक्षु, और आपको ही ढूंढ रही है। दृश्यताम, हर जगह, हर दिशा में आपको। दयति, प्रिय, हे मेरे प्रिय, यहाँ संबंध बना रही है, प्रिय, भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए, यहाँ संबंध बन रहा है। और उसके बाद बोल रही है कि आपके लिए त्वयि धृतांस्व, और आपको लिए धारण किया हुआ हमने, बस अपने प्राणों को, और कहीं धारण नहीं किया हुआ। तो इसलिए पहले श्लोक में हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान का धाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। और जो कृष्ण वृंदावन वाले हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। और वह यहाँ पे प्रूफ क्या है, एग्जाम्पल क्या है? गोपियां, लक्ष्मियां। और कौन ढूंढ रहा है आपको? हम आपको ढूंढ रही है। और हमको सीखना चाहिए गोपियों से कि भगवान को प्राण बना लो, भगवान के लिए कार्य करो, भगवान को ढूंढो। अपना जीवन इसलिए पालन कर रही है, पालन ही इसलिए कर रही है कि भगवान को प्राप्त करना है, या भगवान के लिए ही जीवन है। हम लोगों को भी अपना जीवन कृष्णमय होना करना पड़ेगा, हमें अपना जीवन भक्ति में, प्रचार में लगाना पड़ेगा।
ये हमारे को शिक्षा है हमारे लिए, अगर हमें प्रगति करनी है तो। ये गोपियों का भाव है। गोपी भाव रोने का विषय नहीं है, गोपी भाव समझने का विषय। और समझ के बाद चाहे रोना आए चाहे ना आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बस समझ जरूर आए गोपियों का भाव। अगर गोपियों को बात समझ नहीं आया तो कैसे चलेगा हमारा काम, है ना। तो ये है गोपी भाव। इसलिए हम लोगों को गोपी भाव में रहना चाहिए। इसलिए महाराज बोलते हैं गोपी भाव में रहो। तुम्हें समझ नहीं आता तो गोपी भाव में क्या रहो, मतलब यू विल हैव टू बी इन द मूड ऑफ प्रीचिंग, दैट इज अ गोपी भाव। अगला श्लोक लेते हैं, एक और हो जाएगा। बहुत सुंदर है पहला श्लोक, बहुत सुंदर इसका मतलब है। अगला लेते हैं। शरदुदासये साधु जात सरसिज उदर श्रीमृषादृश सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निद्यतो नेह किं वद, नेह किं वद। गोपियां क्या कह रही है? शरद ऋतु, शरद उदास है, साधु जात है। शरद ऋतु में जब जलाशय में बहुत सारे फूल होते हैं ना, तो जब सारे फूल जलाशय में, कमल की कोश की सुंदरता जो होती है वहां पे कमल की देखने की बहुत सुंदर होती है। हमने भी देखा है कई बार, बहुत सारे कमल के फूल लगे। मगर आपका जो चितवन है, जो सरसिजे उदर श्री मुषादृश, लेकिन जो आपका जो चितवन है, आपका जो पूरा है, वो उससे भी अधिक शोभ्यमान है। आप इतने सुंदर हो, आपका चितवन इतना सुंदर है, तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो। एक्चुअली ज्यादातर लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल यूज होता है, लेकिन कृष्णा के लिए ब्यूटीफुल यूज होता है, आपको पता है। तो राधानाथ महाराज अपनी डायरी में लिखते ब्यूटीफुल कृष्णा, हैंडसम कृष्णा नहीं लिखते, ब्यूटीफुल कृष्णा। वाई? क्योंकि ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए होता है, क्योंकि भगवान लड़कियों की ब्यूटी को भी फेल करते हैं। लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती है पुरुषों से स्वाभाविक रूप से, लेकिन भगवान उन लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। भगवान असली ब्यूटीफुल है, हैंडसम प्लस ब्यूटीफुल है। भगवान इतने सुंदर है। तो ये गोपियां बता रही है, तभी तो भगवान के रूप से इतनी आकर्षित है, उनको इतना आकर्षण है। भगवान बहुत सुंदर है। भगवान ने जब कामदेव भगवान को देखते हैं तो कामदेव भी आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान का एक नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोहन कर लेता है, मतलब कामदेव को भी मोहित कर लेता है। और वो मदन मोहन मोहिनी, लेकिन भगवान इतने सुंदर है, लेकिन वो उस मोहिनी से भगवान आकर्षित हो जाते हैं। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है, इसमें हम ज्यादा ये बातें ना करें तो बेटर है, बिकॉज हम किसी और ट्रैक पे चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों के लिए फिर भी समझना तो पड़ेगा ही। सुंदरता है तो है, क्या करे भाई, सुंदर चीज है। अब कोई सुंदर स्त्री है, आप देखो तो आपको देखना तो पड़ेगा ही, आपको स्वाभाविक रूप से उसको देखोगे। लेकिन प्रभुपाद का विजन है, प्रभुपाद उस सुंदर स्त्री को देख के कहते हैं वाह कितनी ब्यूटीफुल है। तो आगे जवाब देते हैं, अपने शिष्य को बोलते हैं, जो देख रहे थे, बोलते हैं देखो देखो ये कितनी सुंदर, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इमीडिएटली कृष्णा का रिमेम्बरेंस हो गया। दैट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद को स्त्री में भी सुंदरता दिखी, लेकिन इस स्त्री को देखने के बाद प्रभुपाद ने कहा इसको बनाने वाला कितना सुंदर है। हम जब भी पढ़ते हैं ना तो हमारे को बहुत फायदा होता है। कल को हमारे साथ ये सिचुएशन आए तो हम लोग बड़े प्रोटेक्टेड है प्रभुपाद से। हमको पता वाह प्रभुपाद, और गंदा मन गंदी सोच आर सीइंग ऑल द नॉनसेंस, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल, बट यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस ब्यूटी। तो आपने इस ब्यूटी को बनाया था, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो इससे फिर हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है। इसलिए अगर आपके अंदर काम भी है, आपके अंदर कुछ भी गंदगी है ना, उसको कृष्ण से, गंदगी को भी कृष्ण से जोड़ दो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कृष्ण से जोड़ दो। कोई गंदे विचार है वो भी कृष्ण से जोड़ दो। कृष्ण गंदे विचार आ रहे हैं, मैं कितना गंदा हूँ, लेकिन आप इतने अच्छे हो कृष्णा, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ये है गोपियों को भाव। गोपियां कह रही इतने सुंदर, जो ये क्या है, ये पूरा जलाशय है कमल के फूलों से भरा हो, लेकिन फिर भी आप इतने सुंदर हो। तब भी कृष्ण का ध्यान आ गया, कितनी बड़ी बात है। हम जो मॉल में जाते हैं, मॉल में देखते हैं वाह, है ना, हम मॉल में जाते हैं तो मॉल देखते हैं, हम पिक्चर में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हमें कृष्ण का स्मरण आ जाता है। कभी कभी नहीं भी आता, कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन आना चाहिए। गोपियां, गोपी भाव, यही गोपी गीत है एक्चुअली, गोपियों का भाव। तो यहाँ पे बोल रही है कि शरद ऋतु में इतने शरद ऋतु में फूल बहुत खिलते हैं एक्चुअली। आप देखोगे ना
तो इस टाइम जो फूलों का टाइम है, ये शरद ऋतु ही चल रही है ऑलमोस्ट नियर बाय, तो इस समय फूल बहुत सुंदर है। आप किसी गार्डन में जाओ तो आपको बहुत सुंदर फूल दिखेंगे, है ना, बहुत सुंदर इस समय फूल आए हुए हैं, तो उनसे भी आप सुंदर हो। सूरत नाथ दे अशुल्क दासी का आगे बोलती है कि आपकी जो सूरत नाथ थे, कहते हे प्रेम के स्वामी सूरत नाथ, आप नाथ हो सूरत के, क्योंकि आपकी सूरत इतनी सुंदर है। हे प्रेम के नाथ, यहाँ प्रभुपाद जी प्रेम के नाथ लिख रहे हैं, तो हे प्रेम के नाथ, हे प्रेमी, हम आपकी प्रेमी है। उसमें भी जयति दयति, दयति मतलब प्रेम, यहाँ पर भी सूरत नाथ मतलब प्रेम। अशुल्क दासी का एक होता है शुल्क, हम किसी का शुल्क देते हैं, कुछ पे करते हैं, तो कहती है सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका वरद निध्य तो नेह किम वद। हे सूरतनाथ, हे प्रिय सूरतनाथ, हम तो अशुल्क दासिका है, हमने तो बिना मोल ही अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया, हमारा कोई मोल नहीं है, हम वैल्यूलेस है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वाओ, हमारी क्यों वैल्यू नहीं है? हमारे पास इतना पैसा है भाई, हमारे पास इतनी गाड़ी है, हमारे पास इतना वेल्थ है, हमारे पास 5-5 घर है, हमारे पास 2-2 मकान है, हमें हमें ये इतना, हम इतने क्वालिफाइड है, हमारे पास व्हाट्सएवर, हमारे पास वाइफ है, हमारे पास 4 बेटे हैं, हमारे पास 10-10 कोटी है, हमारे बैंक बैलेंस में करोड़ रुपए है। तो गोपियां कह रही है हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिना मोल किए, खरीद लो हमको, यू कैन परचेज अस विदाउट कॉस्ट। भक्ति है, क्या भाव है गोपियों का, शुद्ध भाव है, अशुल्क दासी का, हमारा कोई शुल्क नहीं है, हम आप पे पूर्ण समर्पित है। जनरली लोगों के पास समर्पण नहीं होता, यदि कोई करता भी है तो तोल मोल करके करता है ना, ये दे दो प्रभु, मैंने आपसे आपके लिए 21 रुपए का 101 रुपए का हनुमान जी ये ले बूंदी पे लो, आपको बिना मुंह पे थाम थाम करके पेलते हैं लोग, है ना। और कोई कोई नहीं, हमारे को 1 लाख रुपया दे दो, तो हनुमान जी सोचते हैं 99,900 रुपए का घाटा 100 रुपए के चक्कर में, तो हनुमान जी फिर भी दयालु है समझ रहे हो। अब बिना, हम लोग तुच्छ वैष्णव भी भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाते हैं, हनुमान जी परम वैष्णव हैं, बिना तुलसी के, बिना राम जी को ऑफर के खाएंगे, कुछ नहीं पता, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, यही हमको, जो हमको पता ही नहीं है भोग कैसे लगाना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास मोल है, तोल मोल है, भाव है। गोपियां गोपियां अशुल्क दासिका, उनके कोई 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 शुल्क ही नहीं है उनका, उनको कोई शुल्क नहीं मांग रही, तो कह रही है वास्तव में कोई तोल भाव नहीं है, ये वास्तव में यही समर्पण है, तोल भाव के बिना यही प्रेम है, ये गोपियों का धन है एक्चुअली। यही जो जो ये कह रहे हैं ना अशुल्क दासी का, एक्चुअली सबसे बड़ी शुल्क हमको गोपियों का देना चाहिए, है ना। तो वरद अर्थात वर देने वाले, निध्यते बांधने वाले, आप ही हमको बांध दो, हमको वर दो, क्या दो, नह किम वद, और जो आप कर रहे हो, जो आप हमें नहीं मिल रहे हो, तो ये हमारा वध के समान है, हम मरने के समान है, हम आपकी दासियां हैं, हमारा वध मत करो भैया, आपके बिना, है ना, युगयितम निमिषेण चक्षुषा प्रावशावितम, है ना, गोपियों को वध के बराबर लगता है, एक एक क्षण एक एक युग के बराबर लगता है। बिना कृष्ण के उनको ऐसा लगता है कि वो बेकार है, यदि जीवन में भगवान कृष्ण नहीं है तो हम मरे के समान है। ये गोपियां कह रही है कि हम क्या है, यहाँ पे क्या बोल रही है, नहीं किम वध, ये हमारा वध हो रहा है, हमको मार रहे हो, ये अनुभव है। वास्तव में यही भाव है गोपी भाव, हमारे लिए गोपी गीत एक उच्च कोटि की भक्ति भाव है हमारे लिए, ठीक है ना। मगर वास्तव में गोपी भाव ही गोपी गीत की समझ है। अगर आप गोपी गीत समझना चाहते हो तो गोपी भाव को समझ जाओ, बस यही है। गोपियां भगवान के बिना, भगवान कहते हैं आप हमारा वध कर रहे हो, आइए हमारे वध के समान है। पीछे कहती है हम आपके दासियां, आपके लिए हमारे प्राण है। अब यहाँ पे प्राण खत्म कर रही है, वहां पे प्राण आप हो, आपके लिए प्राण, हमारा जीवन का प्राणों को हम पाल रही है। वो ये लिख रही है हम प्राणों को पाल रही है, प्राणों को कोई पालता है क्या, प्राणों को पाल रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे गोपियां, ये एक्चुअली हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हमें भक्ति में कितना सीरियस होना चाहिए। हम इतना समय अपना बर्बाद करते हैं, भाव की बात करते हैं, भाव में सबसे बड़ा टाइम वेस्ट, अव्यक्त कालत्व, तो यहाँ काल की बात चल रही है। तो दासियों कह रही है हम आपकी दासी हैं और आप हमारा वध कर रहे हो, बिना मोल के हम आपको मिल रही है, हम पूर्ण रूप से आप पे समर्पित है,
और आप हमें नहीं मिल रहे हो तो हमारे लिए वध के समान है। तो आप हमें मार रहे हो, हमें मारो मत, हमें मरना नहीं है। तो ये इनके, बेशक ये स्त्री है ना, लेकिन स्त्री के गुण है ना, ये स्त्री, अगर आप देखो स्त्री का गुण, स्त्री की प्रेरणा, स्त्री का उत्साह, कितना उत्साह है, क्या प्रेरणा दे रही है, क्या चेतना है उनकी, क्या स्तर है। आत्मा का गुण है चेतना, एक्चुअली ये आत्मा का गुण है। इसलिए यू कैन नेवर डिफरेंशिएट आत्मा का गुण आत्मा से। चेतना, ये स्त्री, ये आत्मा का गुण होती है चेतना, जैसे हमारा गुण है, आत्मा का गुण है चेतना। चेतना का बढ़ना ही आत्मा का बढ़ना है, आत्मा ऊंची हो जाती है। तो इसलिए यहाँ कार्य और कार्य क्षमता और यहाँ कुछ चीज मैटर नहीं करती, यहाँ पे केवल भाव मैटर करते हैं। जब हमारे कार्य कार्य क्षमता मैटर ही ना करे तो वही गोपी भाव है। क्योंकि जब हमारे कार्य कार्य क्षमता छोटी हो जाती है और जब भाव बड़ा हो जाता है तो कार्य क्षमता देखो कैसे निकल कर आती है। प्रभुपाद जी की कार्य क्षमता क्या थी, कार्य क्या थे, कार्य छोटे थे बहुत प्रभुपाद जी के। हमको लगता है प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा काम किया, पाश्चात्य देशों में प्रचार किया, लेकिन गोपी, ये कुछ प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया, कोई कार्य ही नहीं थे प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी का केवल भाव था। भाव में सारे कार्य ऐसे संचारित होते हैं, ऐसी कार्य, हमारे काम ऐसे निकल कर आते हैं, हमको ही नहीं पता होता, केवल भाव से काम हो रहे होते। तो जो जो बुद्धि से काम हो, जो मन से काम हो और जो भाव से काम हो, उसमें बहुत फर्क होता है। कार्य क्षमता ऐसी हो जाती है, कार्य क्षमता एक्चुअली, कार्य क्षमता ही शब्द ही खत्म हो जाता है, स्पीड ही खत्म हो जाती है, केवल शुद्ध क्षमता रहती है, आत्मा की क्षमता रहती है, कोई शरीर की क्षमता नहीं है। कौन व्यक्ति 70-75 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में 3 घंटे मृदंगा बजा के कीर्तन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आई डोंट नो एक्चुअली, कोई मैंने देखा ही नहीं 3-4-5 घंटे कीर्तन करने वाले। हाँ, इस्कॉन में करते हैं, हमारे लोकनाथ महाराज हैं, जॉलीनस लोकनाथ महाराज करते हैं, है ना, और भी बहुत बहुत महाराज हैं, 2-2 घंटे करते हैं। लेकिन क्यों, कैसे कर पा रहे हैं? किसी यंग लड़के को बोलो 22 साल के, करो, 1 घंटे का पानी चाहिए उसको, स्वालिन की गोली चाहिए उसको, हॉर्स चाहिए गले में दर्द के गरारे करने हैं। लेकिन प्रभात इन गोपी भाव, सीरियसली प्रभात इन गोपी भाव, कार्य क्षमता मैटर ही नहीं करती। प्रभात की कार्य क्षमता उनके भाव थे। कोई कहता है ना प्रभात की क्या 2 घंटे सोना, कैसे कोई 2 घंटे सो सकता है भाई, और इतना लिख सकता है? 2 घंटे नहीं सोगे सिर दर्द हो जाएगा। प्रभात 2 घंटे, यही भाव है, यही गोपी भाव है। तो गोपी भाव प्रचार ही है, अपने आप सब में आता है, और जिसमें आता है चुप रहता है, बोलता नहीं है, शांति। तो गोपियां कह रही है हमारे प्राण हो आप, हम मर जाएंगे, हमारा वध हो रहा है, हम आपके लिए अपने प्राणों को लेकर बैठे। क्या गोपियों का भाव है। तो ये गोपी भाव ही गोपी गीत है। तो गोपी गीत को तो बाद में टच करो, पहले गोपियों के भाव को पकड़ो। गोपियों का भाव शुद्ध भाव है, और ये शुद्ध भाव केवल गोपियों ने कलयुग में, केवल ये भाव आपको केवल प्रचार से प्राप्त होगा। ये गोपी गीत पढ़ने से भी गोपी भाव नहीं आने वाला, ये गोपी गीत की समझ से, उसको इम्प्लीमेंट करने से गोपी भाव आएगा। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा रहे गुरु हो तारो ही देश। दैट इज द गोपी भाव। निग्लेक्शन मिलेगा, रिफ्यूजल मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं भी मिलेगा तो ये है गोपी भाव। नो एक्सपेक्टेशन, नो लेमेंटेशन। ब्रह्मोत प्रसन्न आत्मा सोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। नो एक्सपेक्टेशन, नो लेमेंटेशन, दैट इज द भक्ति, दैट इज द गोपी भाव। एनीवे, 2 श्लोक हो गए, बाकी कल करेंगे। तीसरे श्लोक से टाइम भी हो गया। तो ये बहुत सुंदर अध्याय हम ले रहे हैं, सुंदर तरीके से समझ रहे हैं। तो आप लोगों का इसमें हमको भाव चाहिए, आप लोगों से हमको कृपा चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए हरे प्रभु जी। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम जी। तो जैसे आपने बताया कि जो गोपी भाव है वो प्रचार करने से आएगा, जाहिर एक तारीख है जो आपने बताया। तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिसमें जैसे गोपियों में जो भाव आया तो उन्होंने कौन सी एक्टिविटी की जिससे उनके अंदर ये भाव आ गया? उन्होंने मतलब प्रचार किया या क्या भगवान की सेवा की, क्या किया जिसके कारण उनके अंदर भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ स्नेह प्रेम और भाव आया? उसके लिए उन्होंने क्या प्रोसेस किया? थोड़ा प्रभु जी इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। उन्होंने सदैव भगवान का स्मरण किया। हम सदैव स्मरण कर नहीं सकते, इसलिए प्रचार करेंगे तो इसमें हम स्मरण बढ़ा सकते हैं अपना। माला 2 घंटे करते हैं, लेकिन माला 2 घंटे में भी हमारा ध्यान इधर उधर होता है। प्रचार जब करते हैं तो हम अपना स्पेशल टाइम निकालते हैं, अपने स्पेशल बिजनेस में से, नौकरी में से, घर से टाइम निकाल के भगवान के लिए जाते हैं। तो फिर जब जाते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान अपना स्मरण दे देते हैं गिफ्ट के रूप में। भगवान बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन भक्तों को जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो शुद्ध भक्तों को अपना स्मरण दे देते हैं। तो गोपियों के पास स्मरण था भगवान का, वो उनके उनके भाग्य थे, उनको भगवान का स्मरण था। हमारा स्मरण नहीं है, इसलिए हमारे लिए प्रोसेस है। स्मरण होने से कार्य होता है, और स्मरण ध्यान से होता है। जब ध्यान होता है तो स्मरण होता है। जब आपका ध्यान नहीं होगा किसी चीज का, आपका स्मरण नहीं होगा। इसलिए भगवान गीता में 6ठे अध्याय में ध्यान योग बढ़ा रहे हैं। और ध्यान योग कैसे होता है? ध्यान बढ़ता है जब हम अपना धन, अपना प्रयास और अपना समय भगवान के लिए निकालते हैं। हम बातें तो करते हैं, लेकिन हम समय भगवान के लिए नहीं निकालते। हम बातें तो करते हैं, अपनी शक्ति भगवान के लिए नहीं निकालते। हम बातें तो करते हैं, अपना धन भगवान के लिए नहीं निकालते। तो भक्ति सिद्धांता कहते हैं, जो व्यक्ति अपना समय, अपनी शक्ति और अपना धन भगवान के लिए नहीं निकालता, उसको कभी भगवान ध्यान नहीं रहते। जिसको भगवान ध्यान नहीं रहते उसको कभी स्मरण नहीं होता। जिसको कभी स्मरण नहीं होता कभी गोपी भाव में जा ही नहीं सकता। इसलिए अपने धन को लगाना शुरू करना चाहिए, फिर अपने समय को लगाना शुरू करना चाहिए, फिर अपनी शक्ति को। कई बार हम शक्ति नहीं लगा पाते, कई बार हम समय नहीं लगा पाते, कई बार हम धन नहीं लगा पाते। तीनों को लगाओ। जो व्यक्ति धन को, समय को और शक्ति को, तीनों को लगा देता है, उसको भगवान ध्यान रहते हैं। जब वो ध्यान रखता है भगवान को, तो फिर स्मरण, एक्चुअली भगवान का स्मरण हम नहीं कर सकते। हम भगवान पे ध्यान तो लगा सकते हैं, भगवान के लिए ध्यान से कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन स्मरण नहीं कर सकते। स्मरण और ध्यान में फर्क है। ध्यान लगाना पड़ता है, स्मरण लगाना नहीं पड़ता। स्मरण भगवान देते हैं, स्वतः आते हैं। तो इसलिए गोपियों को स्मरण है, तो गोपियों की स्थिति बहुत बड़ी है, इसलिए गोपियों के अंदर ये सब चीजें आ गई। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे हमने सुना है कि ये गोपियां वही ऋषि मुनि है ना जो जब भगवान राम के रूप में आए और जब ऋषियों के आश्रम में जाते थे और जिनको जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो उस समय जिन ऋषि मुनियों ने भगवान का संग करने की इच्छा जाहिर की थी, तो क्या ये वही ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इस युग में जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने गोपियों के रूप में कुछ देखो, कुछ गोपियां वही है, कुछ पटरानियां भी बनी है, कुछ को ऋषि मुनि से भगवान ने विवाह भी किया, कुछ गोपियां बनी है। बहुत सारी है, आप पढ़ लेना, बहुत सारी। कुछ वो भी है, ठीक है ना, जिन्होंने भगवान को शादी के रूप में चाहा। भगवान ने कहा मैं तो मर्यादा में हूँ, लेकिन कृष्ण रूप में आऊंगा, मैं तुमको धारण करूंगा। बहुत सारे ऋषि मुनि अलग अलग, मिथिला की रानियां, ये रानियां जिन्होंने चाहा राम को, तो अलग अलग टाइप में आई। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम आज तो पूरा तो नहीं सुन पाए, काम में थोड़ा बिजी थे। तो प्रभु जी एक आदमी ने हमारे से एक सवाल पूछा कुछ प्रचार के टाइम में कि निराकार और आकार में क्या अंतर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। थोड़ा हमको थोड़ा हरे कृष्णा थोड़ा इस पे बताइए थोड़ा।
निराकार निराकार जो स्वरूप है भगवान का उसको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, जिसमें भगवान के आकार नहीं होता। आकार तो है भगवान का, लेकिन उनकी उतनी समझ नहीं होती कि भगवान का कोई आकार रूप भी है। वो निराकार सोचते हैं कि सब निराकार से आया है, उनका ऐसा मत होता है कि सब कुछ निराकार से आया, तो निराकार श्रेष्ठ है, ठीक है ना। लेकिन वो साकार, वो सोचते हैं साकार भक्ति करने वाले थोड़े भगवान के कुछ कुछ अवतारों की चर्चा कर रहे हैं जो बड़ा निष्कृष्ट समझते हैं उन निराकारियों को ये, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसा है नहीं, क्योंकि उनकी समझ में प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसा समझते हैं। तो प्रॉब्लम उनमें है, हमें नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग ये समझते हैं। हम लोग भगवान की साकार भक्ति करते हैं, और भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, ये भी बोलते हैं कि जो मेरी साकार भक्ति है वो श्रेष्ठ है। और भगवान एक श्लोक आई थिंक भगवद गीता 7वें अध्याय में, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय परम भावम अजानंत मम अव्ययम अनुत्तमम। जो मुझे बुद्धिहीन लोग या कम बुद्धि वाले लोग मुझे ठीक से नहीं जानते, तो वो ऐसा कहते हैं कि पहले निराकार था फिर मैं साकार हो गया, लेकिन वो अल्पज्ञ है, उनकी बुद्धि कम है, वो सही तरीके से मुझे नहीं जानते कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही अव्ययम हूँ, अनश्वर हूँ, और मैं ही सबसे अनुत्तम हूँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। उन्हें नहीं जानते। भगवान गीता में ही बोल रहे हैं। उनको गीता के 7वें अध्याय का देख लो, शायद 25वां श्लोक है, 26वां या 23वां 24वां ऐसे एंड में ही है, 23 से 25 के बीच में, 26 के बीच में होगा, तो देख लो। अव्यक्त व्यक्ति वापन्न मन्यते माम अबुद्ध है, परम भाव है, परम भाव अवजानंत, पता नहीं अजानंत, परम भाव अवजानंत मम अव्ययम अनुत्तमम, भगवान बोल रहे। ये श्लोक है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है कि कुछ एक आधे शब्द इधर हो, लेकिन श्लोक यही है। आप चेक कर लो कौन सा श्लोक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, डाल दिया इसने वैष्णव ठाकुर 7:24। अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम अजानंत, अजानंत है, मैं अब जानता कह रहा था, परम भाव अजानंत मम अव्ययम अनुत्तमम, ठीक है। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, धानवी में था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अगर कोई भक्त किसी को भाव में हो लाइक साख्य और वात्सल्य हो, और वो प्रीच नहीं कर सकता ऐसे नहीं हो सकता उसका स्वाभाविक ही मन होगा मैं सबको दे दूं, ये कृष्णा ही दे देंगे। तो कई बाबा जी बोलते हैं वृंदावन में आओ, वृंदावन के सिवा, वो भाव में नहीं है। वो कृष्णा, वो तपो बाबा है, तपो बाबा, उनके पास तपस्याएं हैं, तो कृष्ण उनकी तपस्याओं का फल दे दे। भक्त के जो स्वाभाविक भाव में होगा वो स्वाभाविक प्रचार करेगा। अगर उसको बाउंडेशन भी है ना, बाउंडेशन में रहते रहते भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के प्रचार कर लेगा, अदरवाइज वो भाव में नहीं है। साख्य भाव, दास्य भाव, भाव कोई मजाक नहीं है कि 2 मिनट में आएगा। साख्य भाव, दास्य भाव बहुत जन्मों के बाद, बहुत सेवा करने के बाद, बहुत शुद्धता के बाद कृष्णा ये गिफ्ट, बहुत गंभीर होने के बाद कृष्णा ये गिफ्ट देते हैं। ऐसे नहीं है किसी के पास भी आ जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न भी है क्या? और 2 प्रश्न है। तो जिन जिन की दीक्षा हुई है, पहले तो अगर कोई कल नहीं था उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल से सब अपना नाम चेंज कर दो। तो जो आपके दीक्षित नाम है, आप वो दीक्षित नाम से यहाँ पे प्रेजेंट हो। जैसे अद्भुत सखी, जो अंजलि गीतांजलि थी, उसने अपना नाम लिख दिया अद्भुत सखी, वंडरफुल। शिखर ने अपना नाम लिख दिया श्रीधर, वेरी गुड। तो जिन जिन का नाम बदला है, जिन जिन के आगे दास लग गया है, तो अपना पूरा नाम लिखो, ठीक है ना। जैसे भक्ति अर्चना देव है, इनका नाम चेंज हो गया, तो अपना नया नाम लिखे। और कौन है जिनका नाम चेंज हुआ है? श्वेता, राधा, इनके भी नाम नहीं बदले। मैरी, आई डोंट नो। एनीवे,
जिनके नाम बदले हैं देन चेंज बाय टुमारो, तो अपने नाम बदल दो, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ, ये श्रवणी माता जी का प्रश्न है। साउथ में डोर के बाहर दीप रखते हैं, ट्रेडिशन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान को दीपदान करके आप डोर के बाहर रख दो, कोई बात नहीं। अंदर रखो बाहर रखो, छोटी मोटी चीजें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। दीपदान जरूरी है, दीपदान करो। बाहर रखने को कहते तो रखो। साउथ में कई चीजें हमसे अलग होती है, नॉर्थ से, मैंने नोट किया है। ऐसा हुआ है। ओके, तो बाहर रखो या अंदर रखना अंदर रखो, कोई कोई बड़ी बात नहीं। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है? देखो, पहले आप भगवान को दीपदान करो, फिर तुलसी महारानी को दीपदान करो, फिर प्रभुपाद को दीपदान करो, फिर उसके बाद चाहे बाहर रखो चाहे अंदर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बताइए। प्रभु जी, जैसे हम बाहर नहीं जा पाते हैं प्रचार करने के लिए, जैसे घर में ही रिलेटिव हैं या कहीं जाते हैं, तो जैसे किसी को माला दे देते हैं, कोई 1 माला कर रहा है, कोई 4 कर रहा है या 6 कर रहा है, ऐसे ही कर रहे हैं। और या फिर जैसे बुक्स वगैरह होती हैं हमारे पास, तो हम दे देते हैं। तो रिलेटिव वगैरह होते हैं आस पड़ोस में, तो हम उनसे पैसे तो लेते नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। तो क्या प्रभु जी ये भी प्रचार है या फिर कुछ इसका अर्थ नहीं होता देखो, देने का? जब आप किसी को पैसे नहीं लोगे ना, तो वो उस बात को सीरियस नहीं लेगा। अगर वो पैसे देने में उसकी नानी याद आ रही है ना, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे किसी को गोलगप्पे खाने हैं तो पैसे निकाल के खा लेता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो कहता है मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं, नहीं खाता। तो ये बात है, ठीक है ना। तो पैसे लेने चाहिए, उनके पैसे सेवा में लगाने चाहिए। नहीं लेने का क्या कॉन्सेप्ट है? उनको बिगाड़ो मत, उनको सेवा में लगाओ, पता चलेगा ना। फिर ऐसे तो बातें लोग रख रख के घर में रख देंगे। इसको ठीक है, अगर बहुत ही नीडी बंदा है, उसके पैसे नहीं है तो बात अलग है, लेकिन वो देना नहीं चाहता और उसका बहुत है, उन लोगों से निकालना चाहिए, ठीक है। तो जरूरी है। अच्छा, ये पंकजा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, गोपीज वर मैरिड और अनमैरिड? इफ मैरिड, देन
their husband were also devotee like gopis. Even their mood also was there like that of gopis. Actually गोपियां मैरिड थी और उनके पति को पता भी नहीं होता था कि वो बाहर आ गई है। भगवान ऐसा अरेंजमेंट कर देते थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे काम नहीं है, एक्चुअली प्रेम है। तो ये भगवान, एक होता है स्वकीय भाव, एक होता है पराकीय भाव। ये भाव सुनने में तो अजीब लगता है कि पराकीय भाव है, पराई स्त्री के साथ संबंध, लेकिन भगवान के लिए कौन पराया है? भगवान के लिए तो कोई पराया नहीं है, सब भगवान के ही है। तो यहाँ पे भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है जन्मों जन्मों से बंधा हुआ, वो सामने आता है। तो इसलिए वो मैरिड थी, लेकिन उनके अंदर कोई विषय नहीं है, सिर्फ शुद्ध प्रेम है। इसलिए अद्भुत सखी, थैंक यू। अच्छा, उसके आगे मंगलमयी राधा माता जी। ओके, ममता माता जी का भी नाम बहुत सुंदर है, मंगलमयी, वंडरफुल नेम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जब महारौरव नरक में हम अपने कर्मों के फल भोगते हैं तो यहाँ हमें क्यों दुख भोगना होता है? क्योंकि महारौरव में दुख ना भोगो तो भगवान कृपा करके यहाँ पर महारौरव में भक्त नहीं मिलेंगे, यहाँ पे भक्त मिलेंगे। तो जो भी दुख आएगा भक्तों के संग में रहते, भगवान के संग में रह के, नाम के संग में रह के, गुरु के संग में रह के सह सकते हो, वहां तो भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान ये कृपा करते हैं कि यहीं पर सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि कई कई जन्मों के होते हैं, तो भगवान यहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। श्रवणी, एंड दे बिलीव कि दीप देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, इफ दे बिलीव then it's a good belief, not a bad belief, because they have a belief on the Deepdan, on particularly Deep which being offered before to Krishna. So not a problem actually. I don't think so there is any problem if they feel like okay, it's fine, no problem, हमको कोई hassle तो है नहीं इसमें, ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है जिसको यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। ओके, सुंदर नेता कनप्रिया and Chitra Mali, there is 3 hosts today. So 1 2 हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 4, okay, there are 4 hosts today. Okay, बोलो, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, आप वाइंड अप कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। दिव्य सत्संग। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, गुरु महाराज की जय, आपसे भक्त की जय। जय गौर प्रेमानंदे।